हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और इस चैनल से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार, ठीक है, क्योंकि रेगुलरली हम पढ़ने वाले हैं और गारंटेड है भाई कि मैथ में फुल में से फुल तो देखो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 80 आउट ऑफ 80 पक्का आएंगे, ठीक है। यहाँ देखो, अच्छा तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है मैट्रिक्स का। कौन सा लेक्चर है दोस्तों? आज लेक्चर नंबर 3 है क्लास 12 का चैप्टर मैट्रिक्स का, ठीक है दोस्तों, जिसमें आज हम करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, ठीक है, इनके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लेट्स बिगिन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम बिगिन करते हैं, ठीक है दोस्तों। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान दो। ट्रांसपोज को कैसे डिफाइन किया जाता है? मान लो एक मैट्रिक्स है दोस्तों, अगर एक मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में बदल दो और कॉलम को रोज में बदल दो, यानी रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। द मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखना, ये दोस्तों मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, 2 0 1 -3 √2 0, ठीक है। तो दोस्तों ए के ट्रांसपोज को या तो ए डैश से डिनोट करते हैं या ए का पावर टी। तो चलो मैं ए डैश से डिनोट करता हूं, ठीक है। तो देखो ट्रांसपोज क्या कहलाता है। ये जो पहला रो है ना इसका दोस्तों, ये पहला कॉलम बन जाएगा, क्योंकि अब मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकेंड रो दोस्तों सेकेंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे पलट दीजिए, क्लियर है इसे, ठीक है। तो पहले रो को ऐसे पलट दिया, कॉलम बन गया, दूसरे रो को मतलब ऐसे पलट दिया, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनका ऑर्डर भी चेंज हो गया? बिल्कुल इनका ऑर्डर भी चेंज हो गया, क्योंकि मैट्रिक्स ए किस ऑर्डर का था? रो बाय कॉलम 2/3 ऑर्डर का था, ठीक है। और एक कॉम्प्लीमेंट या ए ट्रांसपोज किस ऑर्डर का होगा? ये 3/2 ऑर्डर का होगा, ठीक है। क्लियर है, देख लो 3 रो है और 2 कॉलम है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो ए कोई एक मैट्रिक्स से ए आई से है ना दोस्तों, m/n मैट्रिक्स है ना, देन ए डैश पता है क्या होगा? ए डैश ए ट्रांसपोज, या ए डैश लिखो दोस्तों या ए का पावर टी लिखो ट्रांसपोज के लिए, ठीक है। तो जो जे था देखो, जे और आई की प्लेस चेंज हो जाएगा, ठीक है, जे आई और n इंटू एन। जो यहाँ कॉलम था वो रो बन जाएगा और जो रो था वो क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया है ना। रो और कॉलम को जस्ट क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग। कुछ प्रॉपर्टीज देखो, अब दोस्तों एक मैट्रिक्स है, उसका ऑलरेडी आपने ट्रांसपोज निकाला, पर दोबारा आपने उसका ट्रांसपोज निकाला तो ए में ही कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे यार? देख लो यार, मान लेता हूँ कि कोई एक मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर का ले लेता हूँ, या ठीक है चलो 2/2 का ले लेते हैं, 0 -1 2 3, ठीक है। अच्छा ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करो तो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा और दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। एक काम करो, अब इसी मैट्रिक्स का जो ए ट्रांसपोज खुद है, इसका दोबारा ट्रांसपोज लो। मतलब दोस्तों अब इसका पहला रो पहला कॉलम और दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों सेम बन गए नहीं बन गए? क्योंकि ये दोनों सेम बन गए दोस्तों, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि अगर मैं एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले लूं तो मैट्रिक्स सेम आ जाता है, क्लियर है इसे। दूसरा दोस्तों, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि एक मैट्रिक्स में आपने, ठीक है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया और फिर ट्रांसपोज ले रहे हो, या ट्रांसपोज लेके कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो, ये प्रॉपर्टी ये बताता है, दोनों इक्वल होंगे। तो दोस्तों ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बच्चों को पता होनी चाहिए आगे के लिए, ठीक है, एमसीक्यू वगैरह करने के लिए, कि अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज ले रहे हो या पहले ट्रांसपोज लेके ऐड करो, ठीक है, दोनों सेम आंसर देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। और भाई अभी देखो, मैं एक आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं जो फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ करेगा, तो मैं यहां प्रूफ न करवा के अभी क्वेश्चन में प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है। सो थोड़ा धैर्य रखो, रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। तो दोस्तों दो मैट्रिक्स है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ए इंटू बी। अब देखो ए बी पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं, ठीक है। तो सपोज मैं पहले ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो ए डैश बी डैश नहीं होगा, बल्कि बी डैश ए डैश होगा। ए रिवर्स हो जाता है ऑर्डर, ए बी का होल ट्रांसपोज बी डैश ए डैश का ट्रांसपोज आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 3 स्टार प्रॉपर्टी है दोस्तों,
ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 20 दोस्तों, ये आपकी बुक का ही है। चलो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। ओके, तो दोस्तों एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वेरीफाइड एट ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल है। पहले ए का ट्रांसपोज निकालो दोस्तों। तो पहला रो कौन सा है? पहला रो 3√3 2 है, वो पहला कॉलम बन जाएगा, क्योंकि पहले रो को पहला कॉलम बना देते हो, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, ठीक है। अब एक काम करो, अब ए के ट्रांसपोज का भी दोस्तों होल ट्रांसपोज लो। तो अब क्या होगा? अब होगा कि पहला रो जो 3 4 है वो पहला कॉलम बन जाएगा, √3 2 2 0। तो मुझे एक बात बताओ, ये ए के इक्वल ही आ गया? देखो ये तो ए के इक्वल ही आ गया, पहला पार्ट तो ऐसे ही हो गया, नकली था, ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरा क्या है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज लो, ठीक है। पहले a प्लस बी को ऐड कर लो, फिर ट्रांसपोज लो। चलो कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना आसान है कि आप भी कर लोगे यार, क्या दिक्कत है। पहले a प्लस बी फाइंड आउट करो दोस्तों, क्योंकि ऑर्डर देखो इनका सेम है तो ऐड कर सकते हो। 3 + 2 पता ना कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। आई होप इससे पहले के लेक्चर आपने मेरे देखे हैं, ठीक है। 3 2 5 हो जाएगा, √3 - 1 ये तो √3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। और 2 2 4 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 4 1 5 2 2 4 और ये भी 4 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब a प्लस बी तो हमने निकाल लिया, इसका होल ट्रांसपोज लो दोस्तों, यानी पहले a प्लस बी कैलकुलेट करो, अब इसका होल ट्रांसपोज लो। तो 5 √3 - 1 4 5 4 4, बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, अगले पेज में चलते हैं। अब ए ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, किसके इक्वल है? 3 4, ठीक है, √3 2 2 0, √3 2 2 0, ठीक है। ओके, अब मैं निकालना चाहता हूँ दोस्तों, यही है ना, बिल्कुल ठीक है। अब मैं निकालना चाहता हूँ बी का ट्रांसपोज। सो बी का ट्रांसपोज निकालो इधर, तो पता लग जाएगा इधर। ओके, बी का ट्रांसपोज देखो, बी में पहला रो क्या है? 2 - 1 2, तो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा 2 - 1 2, और दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 1 2 4। तो ट्रांसपोज में ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, अपन रो और रो को कॉलम बना दे रहे हैं, कॉलम को रो बना दे रहे हैं, ठीक है। जब इनको ऐड करोगे, देखो ऐड करके देखो क्या मिल रहा है आपको दोस्तों। 2 को 3 के साथ 5, ठीक है, 1 को 4 के साथ भी 5, √3 - 1, तो यहाँ √3 - 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, 2 2 4 और 4 0 4, ठीक है। अब देखो क्या ये दोनों सेम है? a प्लस बी का होल ट्रांसपोज ये आया, और a डैश प्लस b डैश यानी a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज ये आया। तो क्लियरली ये दोनों इक्वल है। क्लियरली देखो ना, इसे इक्वेशन 1 दूँ और इसे इक्वेशन अगर मैं 2 दूँ, तो क्लियरली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है दोस्तों? a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज है, ठीक है। आगे पेज तो नहीं है, सी पार्ट यहीं पे निपटाना पड़ेगा अपन को, कोई बात नहीं, निपटा लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है दोस्तों? प्रूफ करो कि a का होल ट्रांसपोज लो, या पहले a का ट्रांसपोज लो फिर k मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल होता है, कोई बात नहीं। पहले k निकालो दोस्तों, पता ना k कैसे निकालते हैं? a के हर एक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दो। तो दोस्तों a के हर एक एलिमेंट को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? k से। 3k 4k हो जाएगा, हाँ ठीक है, 3k 4k √3k 2k, ठीक है, 2k और हाँ √3, ठीक है, सही कर रहा हूँ मैं, √3k 4k, बिल्कुल ठीक, √3k 2k, ठीक है, 2k और 0 × k 0 ही होगा, ठीक है। तो इसका होल ट्रांसपोज लो, एक काम करो कि a का होल ट्रांसपोज लो, तो ये तो हो ही गया यार, 3k और √3k 2k। बेकार क्वेश्चन है दोस्तों, पर आपको देखो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो देखो करनी है, और जब लेक्चर देखने के बाद आपको पूरा 3.3 एक्सरसाइज सॉल्व करना है, और बड़े चुटकियों में हो जाएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो नाउ, अब एक काम करो कि a डैश निकालो, यानी a डैश में k मल्टीप्लाई करो। अब a डैश में k मल्टीप्लाई करो, अच्छा a डैश यानी a के ट्रांसपोज में k मल्टीप्लाई करो। तो a का ट्रांसपोज तो हमने निकाला था, देखो यहाँ 3k 4k √3k 2k 0, तो देखो दोनों सेम आ रहा है नहीं आ रहा है?
क्लियर है यार, इतने आसान क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन में अपन बढ़ते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल 21 भी करते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट समझा दिया था, तो इसमें प्रैक्टिस ही होगा, ठीक है। तो देखो अभी जो लास्ट प्रॉपर्टी थी डिटरमिनेंट की, जो कह रहा था कि ए बी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लो, तो एक किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, बी पहले आ जाता है, ए बाद में आ जाता है। क्या ये ट्रू है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ए बी निकालो दोस्तों, ए बी निकालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहले ए लिखोगे आप -2 4 5, है ना, और फिर आप लिखोगे बी 1 3 -6। आपको पता है दोस्तों आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो, आप मल्टीप्लाई रो बाय कॉलम करते हो। तो पहला रो पहले कॉलम के साथ, पता नहीं ये चीज़, यानी -2 × 1 -2, अच्छा, फिर दूसरे के साथ -6, फिर तीसरे के साथ +12। सेम अब दूसरे रो की बारी, रो बाय कॉलम करते हैं मल्टीप्लाई, पहले का रो दूसरे का कॉलम, ठीक है। 4 × 1 4, ओके, फिर 12, फिर -24 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, ओके। 5 × 1 5, 15 -30, ये आएगा, बिल्कुल ठीक। ये -30 आ रहा है दोस्तों, ये मैट्रिक्स का आप साइन यहाँ पे लगा लो, ठीक है। अब ए बी का होल ट्रांसपोज लो, एक काम करो, ए बी का होल ट्रांसपोज जब आप लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 -6 12, ठीक है, 4 12 15, ट्रांसपोज ले रहा हूँ, मतलब पहला रो पहला कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है, ओके। दूसरा रो दूसरा कॉलम, और तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो इतना आया दोस्तों। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले ए का ट्रांसपोज लेता हूँ, फिर बी का ट्रांसपोज लेता हूँ ना। अभी देखो, अब मैं ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा दोस्तों ए के ट्रांसपोज में पहला कॉलम है, तो पहला कॉलम पहला रो बन जाएगा, पता है आपको, रो कॉलम भी चेंज हो जाता है, ये तो पता ही है ना, बिल्कुल ठीक। ट्रांसपोज लेना, सॉरी गाइस, अच्छा, ट्रांसपोज लेना तो मैंने आपको सिखाई दिया, ओहो 2 मिनट रुको, अच्छे से थोड़ा और तमीज़ से लिखते हैं हम लोग, और अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ आया था -2, ओके, -2 4 and 5, ठीक है। और अब दोस्तों बी का भी ट्रांसपोज निकालो, बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब ए डैश बी डैश नहीं करना है, बल्कि अपन को करना है बी डैश ए डैश। अपन को क्या करना है, बी डैश ए डैश। तो दोस्तों बी डैश पहले करो, यानी बी का ट्रांसपोज पहले, तो 1 3 -6, ठीक है, ओके। ए का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, अच्छा, ए का ट्रांसपोज क्या आ रहा है दोस्तों अपने पास, इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसे जब मैं चेंज करूंगा, ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज आ रहा है दोस्तों हमारे पास -2 4 5, ओके, -2 4 5, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया, आई होप अच्छे से समझ आ रहा है। तो अगेन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, रो बाय कॉलम करेंगे, तो इसका रो इसके कॉलम के साथ, सभी कॉलम्स के साथ जाएगा, यानी 1 को -2 से करो, -2 4 5, ठीक है। अब 3 को करो, -6 12 15, ओके। अब आप दोस्तों -6 को करेंगे, तो -6 × -2 12 आ जाएगा, ओके। -6 × 4 -24, अरे -30। तो देखो क्या ये दोनों इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, सेकंड इक्वेशन हमारा ये है, देखो बिल्कुल यार इक्वल है, देखो ए वाला इक्वेशन और ए वाला इक्वेशन इक्वल है नहीं, है ना। तो क्लियरली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखो हमने यहाँ प्रूव भी कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मेन ट्रांसपोज निकालने हमें आ गया, और क्वेश्चन भी कर लिया हमने इसके ऊपर, ठीक है। रोज को कॉलम में बदल दो, और कॉलम को किस में बदल दो, रोज में बदल दो, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं हम लोग, देखो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज ले रहे हो, और ट्रांसपोज लेने के बाद यही मिल रहा है, यानी ट्रांसपोज लेने पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो आप उसको कहोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू ए। एग्जाम्पल के तौर पे देखना, ये देखो मैंने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज निकालो। ए का ट्रांसपोज देखो, पहला रो पहला कॉलम बना दो, √3 2 3, दूसरा रो दूसरा कॉलम, और तीसरा रो 3 - 1 3 - 1 1। मुझे एक बात बताओ, ये दोनों इक्वल है नहीं, सेम है बिल्कुल, कुछ चेंज आया ही नहीं,
तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि ए डैश इज इक्वल टू ए के इक्वल है, यानी ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, यानी ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दोस्तों। ए क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि इफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू ए आई जे है, ठीक है। वैसे तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक हो सकता है या स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है। हाँ ठीक है, डेफिनेशन में लिखा तो है मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ए आई जे के इक्वल है दोस्तों, तो ए डैश क्या होगा? ए जे आई, और दिस इंप्लाइज अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी हर ए आई जे इक्वल होगा ए जे आई के, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक को डिफाइन करते हैं दोस्तों। स्क्यू सिमेट्रिक को डिफाइन किया जाता है अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ए का अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आता है, तो हम ए को क्या कहेंगे? तब हम ए को कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कहेंगे दोस्तों? हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है इस? इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, क्लियर है इस? देन ए इज सेट टू बी, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। एक दोस्तों एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। अच्छा एक काम करो, ए का ट्रांसपोज लो, तो 0 ई एफ यहाँ आ जाएगा, 0 ई एफ, ठीक है। अच्छा माइनस ई 0 जी और माइनस एफ माइनस जी 0। अच्छा अब ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ ई है और यहाँ माइनस ई है। देखो ना इधर, ये दोनों इक्वल नहीं कह सकते आप इसको। पर एक काम करो, ए डैश है, यहाँ से जब आप इस मैट्रिक्स में से -1 कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस। अच्छे से पता है आपको? अब ये दोनों इक्वल हो गए और ए के इक्वल ही आ गया, तो ये किसके इक्वल आ गया? -1 इंटू ए। आई होप आपको दिख रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इस केस में ए का ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है। अच्छा इस केस में देखना, तो अब मैं इस चीज़ को मिटो रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा हल्का सा मिटो रहा हूँ। चलो इसको मिटो रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया और आपको अच्छे से समझ भी आ रहा है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने नोट करवाया आपको, इसलिए मिटवाया, नोट करो यहाँ। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये 110% उसके डायगोनल एलिमेंट्स देखो 0 होंगे। ऐसा क्यों? चलो मैं आपको प्रूव करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा डायगोनल एलिमेंट्स में आई जे के इक्वल होता है, यानी A11 माइनस ऑफ A11 के इक्वल होगा, यानी AII है ना, AII विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ AII, क्योंकि हर एक एलिमेंट उस एलिमेंट के नेगेटिव के इक्वल होगा। ये माइनस यहाँ के प्लस हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स AII हो जाएगा दोस्तों, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब AII किसके इक्वल होगा? 0। दोनों में आई लिखा है, इट मीन्स मैंने आई इक्वल टू जे के लिए मैं कर रहा हूँ, और आई इक्वल टू जे डायगोनल एलिमेंट्स शो करता है, यानी सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, 2 थ्योरम मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कतई जहर है भाई, जो बिल्कुल ही आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अपन चुनते हैं ब्लैक कलर, ठीक है। यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्मेट में लिख सकते हो। देखो इधर, वो तो दूसरा है, ये एक्चुअली ये वाला थ्योरम है, एक अलग थ्योरम है। अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, चाहे वो सिमेट्रिक हो स्क्यू सिमेट्रिक हो या दोनों में से कुछ नहीं हो, ठीक है, कोई भी फॉर जनरल, इन जनरल है ना, इफ देयर इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर सेंटर्स, ठीक है, देन ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाएगा और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाएगा। मैं बारी बारी बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स में ए का कॉम्प्लीमेंट आप ऐड करते हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। अगर आप उस ए में ए का ट्रांसपोज माइनस करते हो तो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। क्या बन जाता है? स्क्यू सिमेट्रिक। चलो भाई प्रूफ करवा देते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है। चलो यहाँ प्रूफ कर लेते हैं दोस्तों। अब इसका प्रूफ देखिएगा। चलो 4a प्लस ए डैश, 4a प्लस ए डैश के लिए, अच्छा a प्लस ए डैश का होल ट्रांसपोज लो, क्योंकि अगर a प्लस ए डैश का होल ट्रांसपोज a प्लस ए डैश के इक्वल ही आया तो हम कहेंगे ना कि a प्लस ए डैश क्या चीज़ है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको पता है ट्रांसपोज बढ़ जाता है, दोनों के ऊपर ट्रांसपोज बढ़ जाएगा। अच्छा ट्रांसपोज ए होता है, और क्योंकि मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है तो a प्लस ए डैश हो जाएगा। तो देखो a प्लस ए डैश का होल
होल ट्रांसपोज ए प्लस ए डैश के इक्वली आया तो आप कहोगे हेंस ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, इज व्हाट, सिमेट्रिक। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अगर आप उसमें एक ए का ट्रांसपोज ऐड करते हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। नाउ अब हम किसके लिए, फॉर ए माइनस ए के ट्रांसपोज के लिए, तो अब देखो इसका मैं होल ट्रांसपोज लेके देखता हूँ, देखते हैं क्या ए माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट आता है, किसके इक्वल आता है। तो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। दोस्तों ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स बन जाता है। तो यहाँ दोनों देखो, ये दोनों अब इक्वल नहीं है। इक्वल कब बनेगा, जब माइनस आप कॉमन लोगे, जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, अब ये दोनों तब इक्वल बना, यानी ये वाला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ नेगेटिव आ गया ना। तो यही तो था स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन, यही तो था स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन। देखो ठीक है, तो यहाँ से पता लग गया हैंस ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है दोस्तों, देखो इतना आसान है। तो सिंपल याद रखो कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है दोस्तों, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर ए में ए का कॉम्प्लीमेंट ऐड करता हूँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है, और ए में ही ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, या ए का ट्रांसपोज घटाता हूँ तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, एक और थ्योरम, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और बहुत सुंदर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मजा आ जाएगा, जो पेपर में आता भी है। देखो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। बिल्कुल। कि अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी मैट्रिक्स ए है, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है दोस्तों, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए को आप कैसे लिख सकते हो, क्या ए प्लस ए डैश, अगर अच्छा प्लस ए माइनस ए डैश नहीं लिख सकते हो, पर आप बोलोगे क्योंकि ए डैश कट जाएगा, ये 2 आएगा, 2 तो ए के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसलिए आप यहाँ हाफ लगा दो। ठीक है दोस्तों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, सिमेट्रिक ही होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो तो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक आप लिख सकते हो। ठीक है, सिमेट्रिक क्या होगा, ए प्लस ए डैश, यानी ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाय 2, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज बाय 2। ठीक है, क्लियर है। दोनों को ऐड करके देखो ना, ए ही आएगा। तो मैंने कोई यहाँ मतलब कि मैथ का रूल नहीं तोड़ा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 22। ठीक है दोस्तों, आपके बुक का है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो ध्यान से देखिए। ये 3 नंबर का आ जाता है एक्सप्रेस करने को। ठीक है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, ठीक है, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है भाई। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलो मैं इसे P मान लेता हूँ, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था, हाफ B प्लस बी डैश होगा दोस्तों, पता है ना, हाफ B प्लस बी डैश। ठीक है, अच्छा पहले बी डैश निकालना पड़ेगा आपको, पहले अपन को बी डैश निकालना पड़ेगा दोस्तों। पहले तो इसको इरेज करते हैं और बी डैश निकालते हैं। जब आप बी डैश यानी बी का कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूँ, ट्रांसपोज निकालो, तो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 -3। ठीक है, अब करो, अब जब आप करोगे P निकालो, P इज इक्वल टू हाफ B प्लस बी डैश, बी में ये 4 बी डैश और बी को ऐड करो, 2 2 4 -2 -1 कितना हो गया दोस्तों, -3, इट इज ऑल्सो -3, इट्स -3 6, ओके 2 -3, ओके ये -3 है दोस्तों, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, इट्स ऑल्सो 2 एंड -6। ठीक है, ओके ओके, चलो यहाँ अच्छे से थोड़ा आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब आप हाफ से डिवाइड करेंगे, यानी सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे या हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 2 -3/2, और नीचे -3 आया था ना, हाँ बिल्कुल ठीक, तो -3/2 सेम -3/2, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, और यहाँ 2 को डिवाइड करेंगे यानी 2, अच्छा 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 ही आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, -3/2 1 -2। ये दोस्तों आया P को मैं मान रहा हूँ, मैं P को क्या मान रहा हूँ, P को मैं मान रहा हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मान रहा हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा यहाँ आप P
का ट्रांसपोज लेके देख लो, P के इक्वल ही आएगा। इससे पता लग जाएगा कि P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक तो मैं एक काम करता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक को मैं क्यू मान लेता हूँ दोस्तों। क्या मान लेता हूँ? क्यू। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? हाफ बी माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो हाफ ऐसे रहने दो। अब बी में से बी ट्रांसपोज माइनस करो, बी में से बी ट्रांसपोज, तो 2 - 2 0 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब -1 -2, तो -1 -2 तो +1 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। अच्छा ओके, सो ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, आप माइनस करके देख लीजिए, ठीक है। मैंने आपको सिखाया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो ये आ जाएगा -1, ओके, ये आ जाएगा अपना 0, बहुत बढ़िया। ये 4 आ जाएगा -6, कतई जहर, ठीक है। ओके, ये आ जाएगा -5, बहुत बढ़िया। ओके, ये आ जाएगा 4, ओके, 4 - 2 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा, क्योंकि -2 और 4 माइनस ऑफ -2 तो +6 आएगा ना यार, कैसे बात कर रहे हो, बिल्कुल ठीक। और जब आप -3 में से माइनस करो -3 तो यहाँ आ जाएगा 0। अच्छा देखो, साफ पता लग रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, देखो ना, ये देखो एलिमेंट के साइन भी अलग अलग है और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है। जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 0 1/2 5/2, ठीक है। ओके, -1/2 0 -3 -5/2 3 0। अब दोस्तों भले ही आप Q का ट्रांसपोज करके देख लो इस मैट्रिक्स का, ए नेगेटिव ऑफ Q आएगा, इट मीन्स Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सो कैन आई से कि मैंने B को किसके कैसे लिखा, P + Q के इक्वल रखा। P सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, यानी B को मैंने सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्मेट में लिख दिया। ये आपका आंसर है और मिल गया 3 नंबर। और आप ऐड करके देख सकते हो, जब आप P और देखो यहाँ जो हमने P निकाला और जो यहाँ हमने Q निकाला, दोनों को ऐड करोगे तो B ही आएगा, ठीक है दोस्तों। दैट्स इट, दैट इज इनफ फॉर टुडे, आई होप। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों आज का लेक्चर 3 का। तो आपसे पहले तो अगर जरा सी भी दिक्कत हो तो लेक्चर को दोबारा देखो, है ना। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। और 3.3 अब आपसे कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ओके बाय।